आज आप ना, हम आपको वो त्रिभुज बताते हैं जो इंसान को धनी बना देते हैं, वो त्रिभुज जो इंसान को धनी बनाते हैं। अब आप देखिए, ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है, और ये सन लाइन है। ये तो पंच लाइन हो गई। जो पंच लाइन हम आपको बार बार बताते हैं कि पंच लाइन यानी कि 5 रेखाओं को जो इंसान समझ लेता है वो हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर याद कर लेता है। ये वो पंच लाइन है। देखिए, आप सोचेंगे कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके भी पूर्वजों के ग्रंथ हैं। दुनिया भर के जो पूर्वज थे ना, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। हमारे जो पूर्वज थे ना, हमें ज्ञान दे गए थे, लेकिन हम संभाल नहीं पाए। इसके लिए हम सब कसूरवार हैं। मैं भी कसूरवार हूं, आप भी कसूरवार हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे पास ज्ञान का अकूत भंडार था। चाहे वो आप ज्योतिष के ले लीजिए, हस्तरेखा शास्त्र ले लीजिए, क्लासिकल संगीत ले लीजिए, हमारा आयुर्वेद ले लीजिए, लेकिन हम उसे संजो नहीं पाए। और मेरा प्रयास है, देखिए, मैं जो जानता हूं मैं संजोने पे लगा हूं, आप लोगों को साथ जोड़ रहा हूं ताकि आप भी मेरा सहयोग करें, आप भी उसे याद करें। ये किसी ब्राह्मण की, किसी पंडित की बपोती नहीं है, ये सबका है। वो ऋषि मुनि हम सबके थे जिन्होंने हमें ये अकूत भंडार दिया है। चलो, जो अब मैं आपको बताता हूं, जो मैं बता रहा था आपको ट्रायंगल के बारे में। देखिए, सिंपल बात है। अब मैं आपको 3 ट्रायंगल के बारे में बता देता हूं। अगर 3 में से एक ट्रायंगल भी आपकी हथेली में है, आप चाहे झोपड़पट्टी में पैदा हुए हों, चाहे लेबर काम कर रहे हों, चाहे आप रिक्शा चला रहे हों, चाहे आप बुग्गी चला रहे हों, चाहे आप ऑटो चला रहे हों, आप एक दिन धनी हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल फार्मूला, सिंपल 3 ट्रायंगल बस आप देख लीजिएगा अपनी हथेली में। नंबर 1 ट्रायंगल है, अगर आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के यहां त्रिभुज बन गया, ये ट्रायंगल, देखिए, ये बृहस्पति की उंगली है और ये जो स्थान है ये बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति की तरफ मुख करते हुए जो भी त्रिभुज बनेगा, ऐसे लोग अपने ज्ञान से बहुत ज्यादा धन अर्जित करने वाले होते हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति, वो देवताओं के भी गुरु हैं। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिनकी हथेली में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, बली हो जाते हैं, हथेली के 20 से ज्यादा दोष खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अगर किसी की हथेली में बृहस्पति वल्लय बन जाता है, वल्लय का मतलब होता है घेरा। देखिए, घेरा अगर शनि पर बन गया बहुत बुरा होता है, चंद्रमा पर बन गया बहुत बुरा होता है, लेकिन अगर बृहस्पति पर घेरा बन जाता है तो वो अति उत्तम होता है। उसे बृहस्पति वल्लय कहा गया है। अरबी के हस्तरेखा शास्त्र में उसे कहा गया है सुलेमानी रिंग। वो कहते हैं जिनकी हथेली में सुलेमानी रिंग बन जाती है, उनका बृहस्पति बली होता है, वो इंसान शान और शौकत से लाइफ व्यतीत करता है। इसलिए बृहस्पति बली हैं। तो देवताओं के भी गुरु हो गए। आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, आप उनके ज्ञान का अंदाजा लगा सकते हैं, जो देवताओं को शिक्षा दिया करते थे। तो इसलिए जो ट्रायंगल बृहस्पति की तरफ मुख करके होगा, वो धनी बनाने का काम करेगा। ऐसे लोग, मेरा अनुभव है, ऐसे लोग जीवन के एक चरण में अत्यधिक धनी की श्रेणी में आ जाते हैं। नंबर 2 ट्रायंगल बताता हूं आपको। ये आपका मणिबंध है। अरबी के हस्तरेखा शास्त्र में इसे हाथ का कंगन कहा गया है। मणिबंध, ये मणिबंध है। मणिबंध पर अगर यहां ट्रायंगल बन जाता है, ये ट्रायंगल बन गया, ये आपकी, देखिए, ये केतु का स्थान है। केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता है, केतु सरलता है, केतु मोक्ष है। अब मोक्ष का मतलब यह कतई नहीं है कि इंसान को मरने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होगा। हस्तरेखा शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान है। वो कहते हैं कि मोक्ष का मतलब है कि जीवन के, इसी जीवन में एक चरण ऐसा आएगा जहां आप अत्यधिक सुकून का अनुभव करेंगे, वही मोक्ष है।
अब सुकून तो इंसान को तब मिलेगा ना जब उसके पास सुख सुविधाएं होंगी। अब शादी करनी है बेटी की, पैसे नहीं है, सुकून कहां से आएगा? बेटे का एडमिशन करवाना है, पैसे नहीं है, तो सुकून थोड़ी आएगा। तो जब इंसान इन प्रॉब्लम से निकल जाता है तो ही सुकून आता है। प्रॉब्लम से कौन निकालता है? ये ट्रायंगल। वो कहते हैं कि ट्रायंगल जहां भी बनता है वहां के प्रभाव को 3 गुना बली कर देता है। बली का मतलब होता है मजबूत। बली बना है राजा बली से। राजा बली अमर की श्रेणी में रखे गए हैं। देखिए, जो 9 लोग हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, हनुमान जी हैं, राजा बली हैं, चलो वो बाद की बात है, वो अमृत को प्राप्त हैं। तो राजा बली उनमें से एक है। बली इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत बलशाली थे। तो मैं कहता हूं ना, जो 3 गुना बली तो 3 गुना मजबूत। आप समझिए, उस बात को समझिएगा। अब यहां ट्रायंगल बन गया, ये केतु को बली बना देगा। केतु को बली बना देगा तो मोक्ष बली हो जाएगा आपका। मोक्ष बली हो जाएगा तो सुकून बली हो जाएगा। सुकून बली हो जाएगा तो सुख शांति से जिएगा। अब ये नंबर 2 ट्रायंगल बन गया। और नंबर 3 ट्रायंगल, अगर आपकी दिमाग की रेखा और आपकी जीवन की रेखा दोनों के बीच में एक ऐसे त्रिभुज बन जाता है, अगर दिमाग की रेखा और जीवन की रेखा के बीच में अगर त्रिभुज बन जाता है तो यह अति उत्तम श्रेणी में कहा गया है, यह ट्रायंगल हो जाता है। देखिए, ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्यों बली बनाता है? देखिए, क्यों बनाएगा धनी, आप इसका भी सार समझ लीजिए। देखिए, ये मंगल का स्थान है, ये राहु का स्थान है। मंगल क्या है? अग्रेशन, ऊर्जा, एनर्जी। राहु क्या है? देखिए, राहु और केतु दोनों एक हैं। ऊपर का हिस्सा राहु है, वो बहुत शार्प है, केवल वो गर्दन है, गर्दन और खोपड़ी, वो कहीं से भी निकल जाते हैं। अब राहु के स्थान पर ट्रायंगल बनना, देखिए हम बार बार कहते हैं कि राहु के स्थान पर ट्रायंगल बन जाना, राहु के स्थान पर त्रिशूल बन जाना, अचानक मालामाल होने के योग होते हैं। वो कहते हैं कि अगर भाग्य रेखा राहु स्थान से निकले, ये भाग्य रेखा निकली, तो ये इंसान को अचानक मालामाल करने वाली होती है। ऐसे लोग अचानक से धनी हो जाते हैं। अब ये ट्रायंगल अगर राहु स्थान पर बना हुआ है तो ऐसे लोग, ये नंबर 3 ट्रायंगल है, ऐसे लोग धनी की श्रेणी में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैसे वाले हो जाते हैं। अब ये 3 त्रिभुज मैंने बता दिया आपको, हिंदी में इसे त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज 3 त्रिभुज हैं। अगर तीनों में से एक त्रिभुज आपकी हथेली में, तीनों देखने की जरूरत ही नहीं है, एक देख लीजिए। एक त्रिभुज है, हो सकता है कि आप राहु रेखाओं में फंसे हो, आपको चारों तरफ अंधेरा दिख रहा हो। राहु अंधकार भी खड़ा कर देते हैं। टेंशन की रेखाओं में फंसे होंगे आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस एक ट्रायंगल तीनों में से एक आपकी हथेली में होना चाहिए। आप एक दिन जबरदस्त धनी होने वाले हैं, आप खूब पैसा अर्जित करने वाले हैं। बस एक ट्रायंगल को देख लीजिएगा, कोशिश कीजिए, देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहीं हाथ का फोटो खींचिए और कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। बाकी काम हमारा, हम आपको देख के बता देंगे। बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। इसी वीडियो में हमारा फोन नंबर चल रहा है, उस पर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, वहीं देख करके आपको बता देंगे। एक प्रश्न पूछना आप पूछेंगे, हमें बताने में अत्यंत खुशी होगी। बस हाथ जोड़ करके विनती है, प्रश्न आप एक ही पूछिएगा। मैं फिर बहुत से लोग रह जाते हैं, मैं उनको बता नहीं पाता, फिर वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं कि आप बताते नहीं हो जी, हम भेज देते हैं। मैं उनके कारण नहीं बता पाता हूं जो लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछ देते हैं, मेरा समय उसी में लग जाता है। राधे राधे।